हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली 6th सेमेस्टर के हैं या फिर 4th सेमेस्टर के हैं, चाहे वो IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं या फिर वो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है 4th सेमेस्टर वालों के लिए भी और 6th सेमेस्टर वालों के लिए भी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जैव विविधता क्या है और फिर जैव विविधता के क्या लाभ हैं। ये एक पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट वीडियो है, इसके बाद आप सभी को कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं जैव विविधता है क्या। तो जैव विविधता का मतलब सिंपल सा है, पृथ्वी पर जीवन की विभिन्नता से। जैव विविधता का मतलब क्या है? पृथ्वी पर जीवन की विभिन्नता से। पृथ्वी पर जीवन की विभिन्नता का मतलब क्या है कि भाई जो पृथ्वी है इस पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं और वो जो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनका होने का एक अलग अलग नज़रिया है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन में भिन्नता पाई जाती है, यही जैव विविधता कहलाती है। जीवन में भिन्नता का मतलब ये है कि एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार अलग है, यही जीवों में विभिन्नता कहलाती है। इसकी जीव विज्ञान संबंधित सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान के अंदर जो जीवों के अंदर आनुवांशिक भिन्नता पाई जाती है, हर एक जीव एक दूसरे से आनुवांशिक भिन्नता के कारण अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन भी एक जीव होता है, मनुष्य भी एक जीव होता है। मनुष्य स्त्रियों से अगर हम देखें, पुरुष जो है वो स्त्रियों से अलग होते हैं, तो ये उनकी आनुवांशिक भिन्नता है और ये भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। ऐसे ही जीव जंतु में भी पाया जाता है। एक ही प्रजाति के अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। नीम के पेड़ भी देखें तो अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर तुलसी के पौधे की भी बात करें तो वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक ही तरह के जो जीव हमें दिखाई देते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ बेसिक से डिफरेंस पाए जाते हैं। वो जो डिफरेंस होते हैं वो आनुवांशिक भिन्नता कहलाती है और वो भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं जो आनुवांशिक भिन्नता है वो उनसे उसके अंदर जो उनके जीन्स है, जीन्स के थ्रू उनको प्राप्त होते हैं। अब ये जो जीव विविधता है ये वनस्पति, पेड़ पौधे या फिर मनुष्य, पशु, सूक्ष्म जीव, इन सब में अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं, ये जीन्सों इनके अंदर अलग अलग प्रकार के जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स का मतलब क्या होता है? जीन्स एक प्रकार का गुणसूत्र DNA से हमें हमारे जो माता पिता होते हैं उनसे प्राप्त होता है और इसके आधार पर ही हम विकसित होते हैं। इन जीन्स के आधार पर ही हम विकसित होते हैं। ये जीन्स है ये हमें माता पिता से हमारे प्राप्त होता है। जिस तरीके के उनके गुणसूत्र होते हैं उस तरीके से हम लोग भी आगे जीवन में विकास करते हैं। इसीलिए अगर एक जानवर का जो पुत्र होता है वो जानवर ही बनता है, एक मनुष्य का जो पुत्र होता है या पुत्र या बच्चा जो भी होता है वो उसी प्रकार की प्रजाति का बनता है। इस पृथ्वी पर अगर हम देखें अलग अलग प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे मनुष्य को जीने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें चाहिए होती है, जिसमें उसको खाना, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और इसके अलावा हम बात करें तो आजकल के समय में जो हमें कुछ अलग अलग तरह की भौतिक संसाधनिक चीज़ें मिलने लगी है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, PC, ये सब। इसके अलावा भी एक समय ऐसा था जब मनुष्य खाना, पानी और श्वास इसके बल पे ही जिंदा रहता था, चाहे जंगलों में ही भटकता था। तो अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम होता है। आज का जो मनुष्य का इकोसिस्टम है वो अलग है। जीव जंतुओं का जो इकोसिस्टम होता है वो अलग होता है। जलीय जीव जंतु जो होते हैं उनका इकोसिस्टम अलग होता है। जो वनों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनका इकोसिस्टम अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मरुस्थलीय, वर्षावनीय या फिर सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके इकोसिस्टम वो अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर अगर हम देखें संस्कृति में प्रकृति का महत्व है, बात करें किसी भी धर्म के बारे में तो हर किसी में प्रकृति का कोई ना कोई विशेष महत्व है। प्रकृति को विशेष माना जाता है। और जैविक विभिन्नता को अगर हम देखें तो हमारे प्राचीन काल से ही अलग अलग तरह के जो लोग थे उन्होंने ही मान्यता दी है कि अलग अलग प्रकार के जो ये जीव जंतु होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम इसके लाभ में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई क्या फ़ायदा है जीव जंतुओं का अलग अलग प्रकार की। हम
हम जीव जंतुओं को संरक्षण भी देते हैं, जैसे आजकल आप देखते हो अभयारण्य या फिर हम देखते हैं नेशनल पार्क आजकल बनाए जाते हैं जहाँ पर जीव जंतुओं की सहायता की जाती है ताकि उनकी प्रजातियाँ लुप्त ना हो। तो इसके पीछे भी एक अलग सा ही लॉजिक है। इसके पीछे अगर हम लॉजिक की बात करें तो जीव जंतुओं के ऊपर ही ह्यूमन जो प्रकृति है वो एक दूसरे से, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम वनों का विनाश कर देंगे तो ये जैव विविधता खत्म हो जाएगी। आज बहुत से लोग चिड़ियाघर, नेशनल पार्क या फिर जो वन्य अभयारण्य होते हैं वहाँ पर पर्यटन के रूप में घूमने के लिए जाते हैं, और जब वहाँ घूमने जाते हैं तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होता है, टैक्स मिलता है, उसका लाभ तो होता ही होता है। लेकिन ये जो जीव जंतु है ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति में हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कुछ भी इनबैलेंस होता है तो उसका असर हमारे सीधे के सीधे पर्यावरण पर दिखाई देता है। बात करते हैं नीचे जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या फिर जीव विज्ञान में विविधता भी कहा जाता है इसे, और इसे जीवों की विविधता भी कहा जाता है। तो पेपर में आपके इन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, सिंपली जैविक विविधता या जीव विविधता, जीव विज्ञान विविधता, या फिर आपसे जीवों की विविधता भी पूछा जा सकता है। ये एक नवीन शब्द है, एक नया शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो जिसका मतलब होता है जीव, और डाइवर्सिटी जिसका मतलब होता है विविधता। शब्द अगर हम देखें तो ये शब्द जो है पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इससे निकला है, लेकिन ये लॉजिकल शब्द देखेंगे तो हम ये ओमिनेट हो गया। ओमिनेट होने का मतलब क्या है, ये शब्द आजकल बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि 1980 में कब थॉमस लॉयजन द्वारा क्या किया गया था, बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया गया था। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर हम बात करें WG रोसेन इनके द्वारा 1985 में सबसे पहले एक प्रकाशन हुआ था, एक पुस्तक छपी थी, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किया था। बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है ये आम बोलचाल की भाषा में काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती है, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से इजी माना जाता है, और ये डायरेक्टली उन दो शब्दों को दर्शाता भी है, बायो मतलब जी और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। इसीलिए हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का उपयोग ना करके बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली हम इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की इसकी परिभाषा है, जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वकोश आपको पता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसके अनुसार जैव विभिन्नता पर्याय इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि पारिस्थितिक व्यवस्था जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसके पैमाने पर जीवन की सभी स्वरूपों को अनेकता जीन्स के माध्यम से हम दर्शाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम हर एक प्रकार की जो जीव जंतु है उनका क्लासिफिकेशन भी बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अलग अलग प्रकार की जो जीव जंतु पाए जाते हैं इन सबको अलग अलग प्रकार से विभाजित करना, इनके गुण और इनके गुणसूत्रों के द्वारा, ये भी जैव विविधता ही कहलाता है। आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। जैव विविधता की वैसे तो कोई नॉर्मल परिभाषा मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको दो परिभाषा बताई। सबसे पहला कि जीवों में कुछ अनुवांशिक भिन्नता पाई जाती है जिसकी वजह से एक जीव दूसरे जीव से भिन्न दिखता है और भिन्न होता भी है, अलग होता भी है, यही हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जीवों को उनके गुणसूत्र के आधार पर उसे अलग अलग भागों में विभाजित करना, यह भी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। सामान्यतः अगर हम बात करें जैविक अस्तित्व क्या होता है के स्तर पर जीवन पर अनेकाकृत माना जाता है। यानी अगर आज के समय में हम देखें तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती है या बहुत सारी ऐसे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं लेकिन होते भिन्न हैं। तो ऐसे चीज़ों को भी हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत ही रखते हैं। अब इसके अर्थ को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो इनकी जो प्रजाति है, जाति है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। दूसरा एक है इनकी जातियों में भिन्नता, एक प्रजाति है उसमें भिन्नता, एक जातियों में भिन्नता, और एक इनकी जो पारिस्थितिक व्यवस्था है उसके अंदर भी भिन्नता पाई जाती है। इस वजह से हम इसको बायोडाइवर्सिटी के रूप में देखते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, अनुवांशिक जो विविधता कहलाती है, अनुवांशिक विविधता के आधार पर ही हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि भाई बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनके अंदर, जैसे बिल्लियों को ही देखें तो हम बिल्लियों के अंदर भी अलग अलग प्रकार के अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां बिल्लियों की है तो वो बिल्लियों की बायोडाइवर्सिटी है। ऐसे ही हम कुत्तों में देखें तो कुत्तों के अंदर भी अलग अलग प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के कुत्ते दिखते हैं, अलग अलग तरह के उनका रहन सहन होता है। तो ये उनकी डाइवर्सिटीज़ है, ये उनकी विभिन्नताओं को दर्शाता है। और कुछ होती है जो इकोसिस्टम के आधार पे होता है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी बायोडाइवर्सिटी के जब भी अर्थ समिट हुआ था, आपको पता है अर्थ समिट हम कहते हैं किसको है, हम अर्थ समिट कहते हैं रियो सम्मेलन को। रियो सम्मेलन कब हुआ था? रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, जो ब्राज़ील का एक शहर रियो डी जनेरियो था, वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर जैव विविधता को परिभाषित किया गया था कि जैव विविधता एक ऐसी जीवों की अलग अलग प्रजातियां हैं जो कि हो सकता है जलचर में हो सकता है समुद्र में हो सकता है वायुमंडल में हो सकता है वर्षा वन में के वनों में पाया जाता हो। तो ये उनकी पारिस्थितिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर ही इसका विभाजन किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जीव विविधता जो है उनमें उनके बहुत सारे लाभ हैं, जैव विविधता के बहुत सारे लाभ हैं। तो ऐसे कौन कौन से लाभ हैं जैव विविधता के, एक एक करके हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैव विविधता के कई सारे लाभ हैं। जैव विविधता पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, इकोसिस्टम को बनाए रखने का काम करता है। आपने बड़ी देर से एक शब्द का इस्तेमाल किया मैंने आपके सामने, इकोसिस्टम या फूड चेन। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये घास होती है, उसे टिड्डा घास को खाता है, टिड्डे को जो है वो मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, मोर को और जीव खाता है और ये फिर मिट्टी में दोबारा से मिल जाता है। ये पूरा का पूरा फूड चेन चलता है। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक जगह से दूसरी जगह तक चलता रहता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जैव विविधता हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने का काम करती है, पर्यावरण की जो उत्पादन व्यवस्था है उसको वृद्धि करता है। और चाहे प्रजातियां छोटी हो या बड़ी हो, चाहे महत्वपूर्ण हो या फिर महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन हर एक जीव का हमारे इकोसिस्टम में एक अलग ही महत्व है। हम देखेंगे इसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, लेकिन आज के समय में पर्यावरण पे जैसे जैसे संकट आता जा रहा है वैसे वैसे जो जैव विविधता है उस पर भी खतरा मंडराता जा रहा है। जैसे कई प्रकार की प्रजातियां जो ऐसी हैं जीव विविधता की, वो लुप्त होने की कगार पे भी आ चुकी है। तो हम इस जगह पर हम सिर्फ बात ये करेंगे जैव विविधता के क्या लाभ हैं। तो जैव विविधता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं अगर इनकी जातियाँ अलग अलग होगी तो हमें अलग अलग फसल मिलेगी। जैसे अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो हमें अलग अलग फसल मिलेगी। मैंने कि आपको बताया जैव विविधता जो है इसके अंदर हम सिर्फ जीवों को ही नहीं रखते, इसके अंदर हम पेड़ पौधों को भी रखते हैं। तो जितने ज़्यादा जैव विविधता होगी उतनी हमारे फूड्स के लिए भी वैरायटीज़ बन जाएगी, जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए मेडिसिन के लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन वगैरह भी जो है वो जीव विविधता के कारण भी पेड़ पौधों या इनसे ही बनती है। क्योंकि पौधों में जितनी अधिक विविधता होगी उतनी फसलें होंगी, ये तो आपको समझ में आ गया। इस तरीके से जीव जंतु की जो विविधता का अर्थ यह है, पर्यावरण में प्रकृति में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें मनुष्य जो है वो उन सब में प्रधान है, और मनुष्य का ही ये कर्तव्य है कि वो उनको क्या करे, संरक्षित करे, क्योंकि मनुष्य की क्रियाकलापों की वजह से ही पर्यावरण जो है वो दूषित हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है और जैव विविधता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसीलिए मनुष्य की सबसे पहली प्राथमिकता बनती है कि वो उनको संरक्षण का कार्य करें। इसके अलावा अगर हम बात करें जैविक विभिन्नता के अंदर, तो जैव विविधता के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे चिकित्सा शास्त्र है, जो डॉक्टरीज है, इसके लिए भी लाभकारी है। अनेक खोजें होती है, जैसे वैक्सीन का, कोरोना के टाइम पे वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, तो हमारे पास में अलग अलग तरह की प्रजातियाँ स्पीसीज है, तो हम उन पर टेस्टिंग कर सकते हैं, तो इसका भी फायदा है। इसके अलावा आर्थिक अवसरों में भी जैव विविधता हमारे फायदेमंद है। अभी हम इसको इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आगे डिटेल वाइज एक्सप्लेन करेंगे। जलवायु परिवर्तन जैसी कई सारी नई नई जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए भी जो जैव विविधता है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जैव विविधता न केवल अपने मनुष्य के लिए बल्कि मानवीय संस्कृति के विकास में भी सहायक रहा है। मानवीय संस्कृति आज पेड़ पौधों से, या फिर हम बात करें हिंदू धर्म के अंदर पेड़ पौधों की पूजा उपासना, उन सब से जोड़कर भी कहीं ना कहीं मनुष्य को देखा जाता है। तो मानव के लिए इस तरीके से भी ये उपयोगी है। और हम प्राकृतिक स्तर पर अगर हम देखें तो जैव विविधता हमारे लिए और भी अन्य कारणों से उपयोगी है। अब हम नीचे एक एक करके तीन बातें ऐसे बताएंगे आपको जो कि हमारे लिए बताता है कि जैव विविधता हमारे लिए क्यों लाभदायक है। तो जैव विविधता में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक जैव जाति पर्यावरण व्यवस्था में कम से कम एक भूमिका निभाती है। ऐसा कि मैंने इकोसिस्टम बताया, हमारे जैव विविधता के कारण अलग अलग इकोसिस्टम बनते हैं और हर एक जीव का अपना कोई ना कोई योगदान है। वो पर्यावरण को संतुलन करने में जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नियमित रूप से ये एक अहम अंग भी है। अगर हम बात करें तो संपूर्ण पर्यावरण व्यवस्था के संरक्षण करने में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह
जो पारिस्थितिक व्यवस्था है, जैसे मिट्टी निर्माण करने में, उर्वरा क्षमता बढ़ाने में, पौधे के प्रांगण में, परभक्षी के लिए, है ना, काढ़ा कर इसके सड़ाव के लिए, जो भी हमारे ऐसे जीव जंतु हैं उनके सड़ाव के लिए, पेट्रोलियम के लिए, बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं, सूखा जैसे संकटों को बचाने के लिए, है ना, मनुष्य के लिए फूड्स की व्यवस्था करने के लिए, ऐसी बहुत सारे कारणों की वजह से जो है, जो भी शोधकर्ता है, शोधकर्ता का मतलब होता है जो भी टेस्टिंग करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। दूसरा है आर्थिक कारण के लिए, आर्थिक कारणों में भी इनकी भूमिका है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है आज अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं, जिसे बेचकर मनुष्य ऑक्यूपेशंस के थ्रू अपने जो भी रोजगार है उसके नए साधनों को विकसित कर पा रहा है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है फसलों के माध्यम से। इसके अलावा जैव विविधता मानव के लिए खाद्य संबंधित, दवाई संबंधित, सौंदर्य संबंधित, है ना, इन सब क्षेत्रों से संबंधित भी हमारे लिए एक विशाल भंडार है। अगर आज हम देखें तो बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनसे इत्र बनाए जाते हैं, है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनसे सुगंधित चीज़ें बनाई जाती है, तो उनसे भी आजकल व्यापार होता है चीज़ों का। लकड़ियाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैविक संसाधन हमारे लिए बहुत सारे हैं जो कि जैव विविधता की भिन्नता के कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। कम से कम जो मानव जाति है उसको हानि होने से या कहीं ना कहीं रोकने में इसकी हेल्प करता है। जैविक विभिन्नता की संरक्षण के लिए आर्थिक पक्ष ही ज़रूरी है, यानी हमारे लिए इकोनॉमी के माध्यम के लिए भी। अगर हम देखें आज के समय में आप बहुत सारे ऑक्यूपेशन है आपके, आप लकड़ी का कार्य करते हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कल को जैव विविधताएँ नहीं रहेंगी, अलग अलग प्रकार के पेड़ों की प्रजातियाँ नहीं रहेंगी, तो आप लकड़ियों के अलग अलग तरह के फर्नीचर्स कैसे बनवा पाएंगे, अलग अलग जगह पर उसको यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो इस महत्व से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। या फिर हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनके विकास करने के लिए बायो डाइवर्सिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे वैक्सीन वगैरह हमें टेस्टिंग करनी है, हमें उद्योग वगैरह के लिए, कच्चे माल के लिए, पर्यटन के लिए, पर्यटन मतलब जैसे चिड़ियाघर हो गया या नेशनल पार्क हो गए, बहुत सारे विदेशी सैलानी हमारे देश में आते हैं उनको देखने के लिए। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैज्ञानिक भूमिका के लिए। आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आज मनुष्य इस तरीके से है, लेकिन उसका विकास कैसे हुआ, मनुष्य कैसे आज इस अवस्था में पहुंचा। तो ये सब जानने के लिए हमें प्राचीन काल की कई सारी ऐसी शोध करनी पड़ते हैं, और वो हम एक इकोसिस्टम जब क्रिएट करते हैं, फिर इकोसिस्टम के थ्रू ही हम धीरे धीरे समझ पाते हैं कि पहले ये चीज़ें बदल के धीरे धीरे इन प्रजातियों में कन्वर्ट होना शुरू हुई, और इस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे और चीज़ों का विकास हुआ। इन सब विकास को समझने में भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अनुवांशिक तत्व के लिए भी, कि भाई चिकित्सा के लिए भी, इन सब चीज़ों के लिए, मृत्यु के बाद जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे खोज के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट। हमारे कई सारे ऐसे अनुवांशिक तत्व हैं जिसमें कई तरीके से बीमारी दूर करने के लिए कई चीज़ें निर्माण की जाती है या फिर हम उसको ढूंढते हैंगे। तो इसके अलावा हम देखेंगे अनूप शाह नाम के एक विचारक हैं, उन्होंने 3 प्रकार से बताया है कि भाई जो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला इन्होंने बताया पर्यावरण की वजह से, क्योंकि हमें पर्यावरण में से भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी उर्वरा क्षमता, प्रदूषण को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें जैव विविधता की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जैविक संसाधन है, जैसे जैविक संसाधन में दवाइयाँ, लकड़ियाँ, है ना, भावी पीढ़ी के लिए संसाधन, जीन्स, वस्तुएं या जो भी है, इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सामाजिक लाभ के लिए, मनोरंजन के लिए, पर्यटन के लिए, शिक्षा के लिए, इसके लिए भी जैव विविधता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमसे कनेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई भी क्वेरी, अपना कोई भी डाउट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपना कोई भी डाउट हम तक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाकी कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट्स लिंक हैं जो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिए हैं। अगर आप लोगों को वो चीज़ें पसंद आए तो आप वहाँ पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर टेलीग्राम पे भी आप हमसे वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।